नमस्ते। जय भारत। बांग्लादेश अराजकता की ओर तेजी से बढ़ रहा है। अच्छा खासा शासन रहा शेख हसीना का, तरह तरह के बात रख करके उन्हें वहां से भागना पड़ा। हमें पता है हर चीज के पीछे वहां जमात इस्लामी है और जमात इस्लामी के पीछे कई लोग हैं, डीप स्टेट सहित कई लोग हैं। और बांग्लादेश का इस स्थिति को लेकर पाकिस्तान में काफी चिंता हो रहा है या बातें हो रही हैं। ये पाकिस्तान की बातें उनका जो यूट्यूब्स जो लोग करते हैं उसी में से काफी हद तक पता चलता है। कई प्रकार का प्रतिक्रिया है पाकिस्तान में। कोई लोग कहते हैं कि अच्छा हुआ, इनको पता नहीं कि किस किस हद तक जमात इस्लामी इसके पीछे, या हमें पता नहीं कि पाकिस्तान के लोगों को किस हद तक पता है कि इसके पीछे जमात के लोग हैं, जमात इस्लामी। और आज तक जमात इस्लामी का कई विश्व में उनका अपना कोई शासन नहीं है, विश्व में कहीं भी नहीं है। हाँ, अब तालिबान तो है, कई जगह आईएस का भी कुछ प्रभाव है, तालिबान तो है। उसी प्रकार का एक सेक्ट जमात इस्लामी होता है। भारत में हालांकि जमात इस्लामी है, पर वो अभी उनका विरोध तो नहीं किया सरकार ने, क्योंकि उनका काम करने का तरीका कुछ और है। तो हर जगह उनका काम करने का तरीका अलग अलग होता है, नाम तो एक ही रहता है। हाँ, सबका इन सब सेक्ट का एक ही उद्देश्य है, यदि ब्रॉडली कहा जाए वो दारुल इस्लाम तो है ही है। और बांग्लादेश में जमात इस्लामी है, देखिए हिंदू वनिताओं को लाठी से मार रहा है इसलिए कि वो बुर्खा नहीं पहना। उनका बुर्खा पहनने नहीं पहनने से इनका दिक्कत होता है। तो वीडियो कई आप लोग भी देखे होंगे, वो भगा भगा कर मार रहा है, बाकी लोग देखते रहते हैं, कोई कुछ उफ भी नहीं शब्द निकाले। हाँ, ये बांग्लादेश का स्थिति का विषय में पाकिस्तान में प्रतिक्रिया अलग है। यूट्यूब से काफी कुछ हमारे सामने आता है। कई लोगों का कहना है कि सही है, और कई लोग ये अपेक्षा रखता है कि बांग्लादेश पाकिस्तान से मिल जाएगा। और लगभग मेजॉरिटी लोग कहते हैं कि बांग्लादेश पाकिस्तान से काफी आगे गया, काफी तरक्की किया, काफी इंडिपेंडेंट हो गया, काफी इकोनॉमिकली रिच हो गया, और पाकिस्तान तो बांग्लादेश के सामने कुछ भी नहीं है, ये भी मानने वाला कई लोग हैं। इन सबके बीच में और कई लोग ये भी कहता है ये भारत को आंखें दिखाना सही नहीं है, कोई लोग ऐसे भी कहता। पर इस सब में एक चीज है, पाकिस्तान में लोग कहते हैं कि हम कमजोर है इकोनॉमी के लिए, और अन्य विषय में जो भी विषय है उसमें काफी पीछे है, पाकिस्तान काफी कमजोर है। और ये कमजोरी की वजह लोग ढूंढते हैं, कई वजह कहते हैं। कॉमनली लोग कहते हैं कि हम एजुकेशन में कमजोर है इसलिए हम कमजोर है, पर बांग्लादेश में लोग इतना एजुकेशन में कमजोर नहीं है। वहां भी मदरसा है, तो हम एजुकेशन में कमजोर है इसलिए हम तरक्की नहीं कर रहा, ये बात गलत है। यदि एजुकेशन से कुछ होता तो बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग आतंकवादी नहीं बनते। यदि एजुकेशन लोग पढ़े, एजुकेशन कुछ कर सकता है, उसका थियरी अलग है। जो विद्या आप प्राप्त करता है, जो वो विद्या का असर आप में या आपका आत्मा में नहीं है, तो विद्या ही नहीं रहता। ये हमारा भारतीय संस्कृति का महर्षि गौतम महर्षि का कहना है, उनका न्याय सूत्र किताब में। तो एक तो कहता है कि हम लोग एजुकेटेड नहीं इसलिए है, और एजुकेशन यदि आ गया तो हम लोग सुधर जाएंगे, कई लोगों का कहना है पाकिस्तान में। और कई लोग कहते हैं हमें क्या सेल्फिश लोग ज्यादा होते हैं, मतलबी लोग ज्यादा होते हैं, जो हम लोग कहते हैं लाहौरी, वो लाहौरी लोग ज्यादा होते हैं, इसलिए हमें एकता नहीं है, हमें एकता नहीं है इसलिए हम तरक्की नहीं करेंगे।
और कई लोगों का कहना है कि हमारा जो हुकूमत है, वो कहता है उनका अपना हुकूमत सियासत सब कहते हैं, उनका पॉलिटिकल लीडरशिप तो बड़ा सेल्फिश होता है, वो अपना पॉकेट भरने के लिए बैठे हैं, इसलिए उनका देश तरक्की नहीं करता। ये सब कहते रहता, वजह वजह ढूंढता है। और कोई लोग कहता है बांग्लादेश का भी हाल यही होगा कल। कोई लोग कहता है नहीं, बांग्लादेश पाकिस्तान से मिल सकता है, वो मिल जाएगा, कम से कम अच्छा रिलेशन से रखेगा, ये सब कहने लगा। पर वास्तव में हमें थोड़ा सोचना चाहिए, ये पाकिस्तान का हाल और बांग्लादेश का आज का स्थिति, और बीच में उनका डेमोक्रेसी में जो गड़बड़ बीच में हुआ, फिर आया फिर हुआ, इसका वजह क्या है? सीधे सीधे क्यों नहीं कहते? उनका वर्शन ऑफ इस्लाम, वो जैसे इस्लाम को समझते हैं और जैसे इस्लाम को मानता है, ये इस्लाम क्या और जो चिंता है, इस्लाम का जो व्यवस्था है, उसे काफी हटकर ये पाकिस्तान के लोगों को एक अपना वर्जन है, अपना इंटरप्रिटेशन या अपना इम्प्लीकेशन कि खुद का एक किस्म का इस्लाम है। और इनका जो खुद का इस्लाम, उसका मूल अभी आप ढूंढ कर जाएगा तो मोहम्मद इकबाल में मिलेगा। मोहम्मद इकबाल ने काफ़ी चीज़ अपना इस्लाम के बारे में समझ कर देखा है, और काफ़ी बड़े लोग आदमी थे मोहम्मद इकबाल, कोई कमज़ोर और छोटा इंसान नहीं था, फिलोसोफर थे, पीएचडी किया उस समय, और कवि थे, और अच्छा नेता भी थे, और गलती से पंजाबी था। और इकबाल इस्लाम के एक चित्र बनाए, इस्लाम ऐसे ऐसे है। वो चित्र इस इकबाल का भावना का अनुसार है, तो उसका अनुसार ये पाकिस्तानी लोगों में एक समझ बैठ गया कि दुनिया में सबसे वरिष्ठ मुसलमान या सबसे अच्छा मुसलमान और सबसे बेहतर मुसलमान वो पाकिस्तान के लोग हैं। ये बड़ा गलत चीज़ है। हम सबसे अच्छे हैं, बाकी हमसे छोटे हैं, ये विचार बेवकूफ लोगों को बड़ा खुशी देता है। मैं कहता हूं बेवकूफ लोगों को बहुत खुशी देता है, पर जो सोचते हैं ना लोग, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे वो उससे दूर रहता है, क्योंकि है तो बेवकूफ़ी ये कहना कि हम सबसे अच्छा है, हमारा सोच बेहतर है वगैरह वगैरह। और इस विचार पाकिस्तान का प्रॉब्लम रहा है कि वो इस्लाम को एक अपना वर्जन बना करके उन्हें बड़ी वरिष्ठ या श्रेष्ठ समझ करके खुद ऐसे सोच कर बैठा है, और इसका आधार पर उनका एक इमोशन, जो जज्बा, वो लोग कहता है जज्बात बहुत होता है उनका, वो जज्बात तो खाली है, उसका अंदर खोखला है, वो जज्बात को लेकर के वो खड़े होता है और बाद में मार खाता है दुनिया से, या प्रकृति से मार खाता है, माहौल से मार खाता है। ये उनका प्रॉब्लम है। तो पाकिस्तान का समस्या का एक ही उपाय है। पहली बात, मदरसा एजुकेशन को बंद करे, खत्म करे, और इस्लाम का खुद का जो वर्जन मोहम्मद इकबाल ने जो शुरू किया, वो पाकिस्तान भारत से अलग होने से बहुत पहले उनके इलाहाबाद में एक मीटिंग हुआ था, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का कॉन्फ्रेंस में। उस समय राउंड टेबल के लिए कई लोग, ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का नेता लोग तो इंग्लैंड में थे, तो इकबाल को पकड़ के प्रेसिडेंट बनाया, वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया। उन्होंने एक प्रेसिडेंशियल एड्रेस दिया, जिसका छपा हुआ रूप दुनिया में जगह अवेलेबल है, प्रिंटेड फॉर्म, 22 पेज में आया। उसी में उन्हें एक इस्लाम का चित्र दिया। उस चित्र पर आधारित है कई लोगों का इस्लाम के बारे में जो सोच है वो, पर उनका समझ किस हद तक सही है, टू द क्लोज ओरिजिनल टेक्स्ट। इस्लाम का एक परंपरा है, इस्लाम का एक धर्म है, उनका कुछ रीत रिवाज और टेक्स्ट से, रिलीजियस टेक्स्ट से, उसका किस हद तक इनका समझ सही है, इस दिशा में आप लोगों को सोचना होगा, पाकिस्तान के मुसलमान को।
और मानिए आप काफी दूर है, आप अपने एक इमेजिनरी दुनिया में रहता है, आप इमेजिन दुनिया में रह करके ये समझता है कि हम सबसे अच्छा है। भाई गलत है, ये कहना गलत है कि ये अच्छा है, वरिष्ठ है, ये श्रेष्ठ है, वो नीचे है, बहुत गलत है। इतना तो कम से कम आप देखिए, जानिए कि हर जगह उनका अपना अपना संस्कृति है और हर जगह उनका अपना अपना कॉन्टेक्स्ट में सही है। इतना कम से कम सोचिए, और शायद आप अपना जगह सही होगा, पर जो भी आप समझते हैं किसी और का कॉस्ट पर ना होना चाहिए। तो मदरसा एजुकेशन और जज्बाती इस्लाम को जज्बा के द्वारा समझना, विश्वास अलग है, जज्बा अलग है। आप फेथ रखिए, मानिए, चलिए, अच्छा रहता, दुनिया भर के लोग रखते हैं, पर जज्बाती जब होता है तो प्रॉब्लम हो जाएगा। आपके लिए ज्यादा, बाकी लोगों के लिए भी है, पर कम आपके लिए ज्यादा होगा। तो जो मूल प्रॉब्लम पाकिस्तान में जो भी है, उनकी एकता नहीं है, उनका क्या बोलता है, लोग ऑनेस्ट नहीं है। ऑनेस्ट कैसे होगा भाई, अब जज्बे के ऊपर चल रहा है। ये खुदगर्ज बहुत है, ये खुदगर्जी से कैसे बचोगे? थोड़ा सेल्फलेसनेस सीखना चाहिए। हम संस्कृत में त्याग बोलता है, वो त्याग भी होना चाहिए, आप में है, क्योंकि आप लोग मूलतः हिंदू है। संस्कृति के द्वारा में हमें तो आपको हिंदू विश्वास लेके जीने का कोई ये इच्छा नहीं है, हमें हिंदुओं का संख्या बढ़ाने में कोई तात्पर्य नहीं है, पर आपका संस्कृति हिंदू संस्कृति है, वो आप में है, पर आप ही ने उसको ठप कर दिया, बंद कर दिया, खत्म तो नहीं किया है, अंदर रहेगा। मौका पाते ही वो बाहर आ जाएंगे। आपका संस्कृति, आपका हेरिटेज वही है, आपका परंपरा वही है। तो उसमें त्याग रखिए, तो इस सारी समस्या खत्म हो जाएगा। जज्बा दूर रखिए। जज्बात होना हर जगह सही नहीं, कई जगह गलत है। जज्बात दूर रखिए, और ये मत समझिए कि इस्लाम सारी समस्या का हल है, नहीं। खास करके आप जैसे इस्लाम को समझता है उससे कुछ होने वाला नहीं है। आपका समझ ही सेल्फिश रहता है, और इकबालियन थॉट है। इकबाल को फैंटेसाइज किया, उन्होंने सपना जैसे सोच करके कुछ बताया। तो ये अक्सर पाकिस्तान में होता है। आज तक मैंने किसी को, बहुत अच्छे भी लोग वीडियो करता है, आज तक मैंने किसी को इस मुद्दे को एड्रेस करते हुए नहीं देखा। वो शायद कर नहीं सकते कि उनका कॉन्टेक्स्ट में, उनका जगह में उनका शायद फांसी हो जाएगा, ऐसा कुछ करेगा तो। पर थोड़ा रियलिस्टिक रहेगा, कम से कम अगला पीढ़ी तो बच जाएगा। नहीं तो दुनिया में कोई आपको उनके देश में घुसने नहीं देंगे। आप समझते हैं कि मुसलमान लोग आपको क्यों भगा रहे हैं, क्योंकि आप वहां जाकर दिखाता है आप उनसे अच्छा मुसलमान नहीं, गड़बड़ है। अरब से अच्छा मुसलमान हो नहीं सकते, नहीं हो सकता, इतना तो जानो। आप कन्वर्टेड मुसलमान है, डुप्लीकेट है उनका सामने, इतना तो आपको समझना चाहिए। और उनको ऊपर रोक जमाने के लिए जाएगा तो कौन मानेगा आपको? दुनिया में कोई नहीं मानेगा। वही लोग आपको निकालेंगे, और करतूत से बाकी लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। आपका समस्या, आप जैसे इस्लाम को समझता है उसी में है। दोष इस्लाम का नहीं है, पर आपका समझने का दोष है। इकबाल ने दिया हुआ वर्षन, उसमें घोट है, उसमें समस्या है, उसी से आप चला रहे हैं। और उसी इकबाल का प्रभाव जिन्ना में भी हुआ, लियाकत अली खान में भी हुआ, जो भी आपका वहां आया उन सब में हुआ। चलिए फिर, आपका भलाई के लिए सोच रहा था। मिलेंगे फिर। नमस्ते, जय भारत, जय श्री राम।